ब्रांडिंग। यूट्यूब पर ब्रांडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जिनमें या तो तुम्हें लोगो बनाना बता दिया जाता है या फिर इंट्रो बनाना बताया जाता है, बट इन रियलिटी ये ब्रांडिंग नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे तो ब्रांडिंग इज अ रिजल्ट, या फिर और अच्छे से बताओ तो एक रेपुटेशन है जो तुम बिल्ड करते हो अपने व्यूअर के दिमाग में, तुम्हारे लिए, तुम्हारे चैनल के लिए। ब्रांडिंग अगर सही तरीके से की गई तो वो अपना काम भी कर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट इफ डन रॉन्ग रिजल्ट तुम्हारे सामने है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रांडिंग। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताऊंगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वो भी 3 बहुत ही अच्छे यूट्यूबर्स का इस्तेमाल करते हुए, अक्ष वर्मा, मनोज दे एंड एल्ग्रो। अब अगर ब्रांडिंग की बात करी जाए तो ब्रांडिंग 2 तरीके से की जा सकती है, एक कॉन्शियस वे और एक सबकॉन्शियस वे। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये क्या है। इससे पहले कि ये दोनों पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझाऊं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर तुम यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम अपनी ब्रांडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हो तो हजारों यूट्यूबर्स की भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाओगे, एंड दैट इज व्हाई ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्शियस वे ऑफ ब्रांडिंग। तुम जब कभी भी अक्ष वर्मा या एल्ग्रो का चैनल विजिट करोगे, अगर उनके थंबनेल्स को देखोगे तो उनमें तुम्हें एक कंसिस्टेंसी मिलेगी, चाहे वो कलर्स को लेकर के हो, चाहे वो डिजाइनिंग को लेकर के हो। ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को हर बार नजर आती है और धीरे धीरे ये तुम्हारी छाप बन जाती है, और क्योंकि ये चीजें नजर आती है, लोगों को याद रह जाती है, इसलिए इसे कॉन्शियस वे ऑफ ब्रांडिंग कहते हैं। अब इमेजिन करो कि तुमने इन लोगों के थंबनेल ऑलरेडी देखे हो और किसी और यूट्यूबर का थंबनेल भी तुम्हारे सामने आता है जो कि काफी कुछ ऐसा ही दिखता है, तो तुम्हारे दिमाग में इन्हीं दोनों यूट्यूबर्स का नाम पहले आ जाएगा और तुम ये भी सोचोगे कि यार इसे तो कॉपी कर लिया है। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि अगर उन्हें कॉपी करते रहोगे तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तो किसी से इंस्पायर होकर के काम करना बहुत अच्छी बात है, बट तुम जिस किसी से भी इंस्पायर हुए हो अगर उसे पूरी तरह से कॉपी करोगे तो तुम ना तो खुद को ब्रांड बना पाओगे और ना ही इतने सारे यूट्यूबर्स की भीड़ में खुद को ग्रो कर पाओगे। नाउ व्हाट इज फायदा इन डूइंग दिस ब्रांडिंग इज द, रुको जरा अभी समझ में आ जाएगा, पर पहले फायदे की बात करते हैं। यूट्यूब पर अगर प्रॉपर्ली आप ब्रांडिंग करते हो तो उससे फायदा क्या होता है। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, धीरे धीरे वो आपके ब्रांडिंग का एक एलिमेंट बन जाता है। अब अगर YouTube पे से समझाऊं तो काफी ज्यादा इजी है। आपके थंबनेल्स की डिजाइनिंग स्टाइल या फिर जो भी आप ब्रांडिंग एलिमेंट यूज करते हो, जैसे कई लोग अपने फेस को एज अ ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही आपका थंबनेल आपके ब्रांडिंग एलिमेंट्स के साथ में किसी भी व्यूअर के सामने आएगा तो व्यूअर को ये सोचना नहीं पड़ता कि यार किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस वही चीज प्रोवाइड करते आए हो, तो व्यूअर को पता होता है कि आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो। और इस वजह से जब आपका थंबनेल सामने आता है तो व्यूअर को उसे क्लिक करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि किस तरह का कंटेंट मिलेगा या क्या मिलने वाला है। अब इसके अलावा भी ब्रांडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आप अपने आप को एक पर्टिकुलर ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश कर लेते हो तो स्पॉन्सरशिप काफी अच्छी मिलती है। इवन अगर आप किसी भी तरह के रिव्यू यूनिट के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर आपका ऑलरेडी एक ब्रांड बेस तैयार है तो कोई भी पीआर कंपनी आपको रिव्यू यूनिट्स प्रोवाइड करने से पहले सोचेगी नहीं, और ये तो एक ही 2 फायदे हैं। इसके अलावा आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ में आपका फैन बेस भी बढ़ता जाएगा। नाउ इससे पहले कि हम मनोज दे की बात करें, अनकॉन्शियस वे ऑफ ब्रांडिंग को भी समझ लो। अभी जैसे ही मैंने ये कहा था, नाउ व्हाट इज फायदा इन डूइंग दिस ब्रांडिंग इज द, तो तुम्हें कहीं ना कहीं सब टीवी के FIR सीरियल की याद जरूर आ गई होगी अगर तुमने उस सीरियल को देखा होगा तो। और यही है सबकॉन्शियस वे ऑफ ब्रांडिंग। आपका एडिटिंग स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का स्टाइल, ये सभी एक तरीके से सबकॉन्शियस वे हैं ब्रांडिंग के। जब आप कंटिन्यूस इन सारी चीजों को अप्लाई करते हो तो ये आपके ब्रांडिंग का एक एलिमेंट बन जाता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप एल्ग्रो के वीडियोस में देख पाओगे। वो बंदा भले ही अपना फेस रिवील नहीं करता, लेकिन बोलने का तरीका, एडिटिंग स्टाइल, द वे ऑफ यूजिंग फॉन्ट और जो फॉन्ट्स इस्तेमाल करता है, वो सभी के सभी आपको एक कंटिन्यूटी का एहसास देते हैं। इसलिए अगर कोई भी दूसरा यूट्यूबर उसको अगर कॉपी भी करने की कोशिश करेगा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एल्ग्रो का ख्याल जरूर आएगा। नाउ क्या गलती नहीं करना है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मनोज दे की वीडियोस में दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मनोज दे के थंबनेल्स कभी भी एक जैसे नहीं होते, ज्यादातर हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट इट इज ओके। बंदे ने टेक्स्ट, फॉन्ट्स या कलर्स पर ध्यान देने की जगह अपने फेस पर ध्यान दिया, अपने फेस की वैल्यू तैयार करी। बट इट्स नॉट अबाउट दैट। ज्यादा जरूरी बात यह है, जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तब मैं मनोज दे का बहुत बड़ा फैन था। मैं लगभग मनोज दे के सारे ही वीडियोस देखता था, लेकिन जब आप पानी में उतरते हो तो पानी की गहराई का आपको अंदाजा हो जाता है। सेम चीज मेरे साथ भी हुई जब मैं यूट्यूब के बारे में सर्च करने लगा और सीखने लगा यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है। अब मुझे ये समझ में आने लगा कि मनोज दे के काफी सारे वीडियोस में काफी हैवी क्लिकबेट होता है, और धीरे धीरे मनोज दे की ब्रांडिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बिगड़ना शुरू हो गई। उसके बाद कई सारे ऐसे वीडियोस और भी आए जिनके थंबनेल में कुछ और था लेकिन वीडियोस में कुछ और था। खैर ये बात जरूर है कि आप एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं कर सकते, पर इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ लिख दो, अभी रिसेंट का ही एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मनोज दे ने ये वाला वीडियो अपलोड किया था 3 अप्रैल 2021 को। अगर आप थंबनेल को ध्यान से देखोगे तो उसमें एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें 18,700 रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया
दिखाया गया है पेटीएम का, उसके नीचे अगर डेट देखोगे तो वो 2 अगस्त 2019 की है। पर चलो ये भी ठीक है, हो सकता है कि कोई पुराना ट्रांजैक्शन रहा हो जो मनोज दे ने इस्तेमाल कर लिया था। बट अगर आप गूगल पर सर्च करोगे पेटीएम स्क्रीनशॉट तो आपको ये एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट अमाउंट का एक जेपीजी फाइल वहां पर इजीली मिल जाएगा। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने वीडियोस में ज्यादा क्लिकबेट करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो व्यूअर्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनोज दे की ब्रांडिंग एक काफी सक्सेसफुल यूट्यूबर से हटके मेरे दिमाग में एक क्लिकबेटर की बन गई, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने उसे अनसब्सक्राइब कर दिया था। और ये एक ऐसी गलती है जो आपको पता नहीं होता कि आप कर रहे हो, बट व्यूअर्स के दिमाग में अनकॉन्शियसली ये चीजें घर कर जाती हैं। तो ये पूरी कहानी ब्रांडिंग की है, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग से ही कुछ नहीं होता। आपको यूट्यूब की एल्गोरिदम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके लिए चाहो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, और अगर चैनल को ग्रो करने में दिक्कत जा रही है तो ये वाला वीडियो बहुत काम का है।